अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो यार आज मैं रूम में बना रहा हूँ वीडियो, और रूम में बैठ के बनाने की दो रीज़न है। पहली जो रीज़न है वो तो है कि भाई स्नोफॉल बाहर हुई पड़ी है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो है, ये इस टाइम माहौल चल रहा है और आप लोग देख लें, सूरज साहब ने भी आज कुछ दर्शन करवाए हैं 2 दिन बाद। और पिछले 2 दिन से वक्फे वक्फे से स्नोफॉल चल रही थी, और काफ़ी हैवी किस्म की जो है ना वो स्नोफॉल हुई है। और दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि मैंने सोचा ज़रा आराम से तहम्मुल से बैठ के वीडियो बनाएं, क्योंकि आज जो वीडियो है वो है स्कैम के बारे में। और मैं बात करूँगा दो किस्म के स्कैम के बारे में। एक यार अनफॉर्चुनेटली और सैडली किसी पे अटेम्प्ट हुई है और ही गॉट रॉब्ड, कि भाईजान उसके कोई 10 से 11 लाख रुपए स्कैमर्स ने उनसे ले लिए हैं। और दूसरा जो स्कैम है वो आपके भाई के ऊपर अटैम्प्ट हुआ था, और वो बहुत बड़ा कोई स्कैम नहीं है, बट ये है कि सोचा जो लोग नए आते हैं या बाहर के कंट्रीज में जाते हैं तो वो अलर्ट रहें बहुत सारी चीज़ों से, क्योंकि भाई बाहर में भी स्कैम्स होते हैं। ऑल दो बाहर में लॉज एंड रेगुलेशंस अच्छी होती हैं, बट फिर भी क्योंकि इंटरनेट का दौर है तो इंटरनेट में तरह तरह के तरीके भाई स्कैमर्स को मिलते रहते हैं आए दिन ही। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी अवेयर रहें बहुत सारी चीज़ों से, और कुछ स्टेप्स भी मैं आपको बताऊँगा कि यार काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जो आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो ना, तो आपके ऊपर स्कैम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो यार आज हम लोग बात करेंगे दो किस्म के स्कैम के बारे में। एक तो स्कैम वो है जो एक स्टूडेंट है और वो भी यहाँ पे आ रहे हैं ऑस्ट्रिया में, और थोड़ी सी मैं बैक एंड स्टोरी बताता हूँ। वैसे मैं उनका नाम वगैरह रिवील नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि करना भी नहीं चाहिए आई गेस। तो खैर वो जो है हमारी स्टोरी कुछ इस तरह है कि मैं भी प्रोसेस मेरा भी चल रहा था यही स्टडी वीज़ा का, एंड थ्रू फेसबुक ग्रुप हमारा आपस में कांटेक्ट हुआ था। और ही इज़ अ नाइस पर्सन यार, वो बड़ा काम और अच्छा लड़का है। और गपशप हुई हमारी, देन ही सैड कि मैंने तो आरपी इस टाइम से अप्लाई की हुई थी एंड उसकी आरपी अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट हो गई थी। तो फिर उसने मुझे कहा कि यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ये मेरे साथ मामला हो गए हैं कि मैं बहुत सैड हूँ भाई, आरपी मेरी रिजेक्ट हो गई है, इतने महीने मैंने वेट किया और फिर उसका मुझे आउटपुट ये मिल रहा है। तो फिर मैंने देखा कि उसकी ईमेल में क्या लिखा हुआ है, तो मैंने उसको कहा यार तुम्हारे ये दो ऑब्जेक्शन है और इन दो ऑब्जेक्शन का कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है, ईजिली जो है वो ठीक हो सकते हैं। ये तुम दोबारा अपील करो और ये दो जो ऑब्जेक्शन है ये हटा दो। मतलब कोई फाइनेंशियल इश्यूज थे और एक उसका वो ट्रैवल इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट का इशू था। तो ये हुआ है कि बहुत अच्छा हुआ था कि जब वो मैंने उसको बताया, एनी सैड थैंक्स टू मी। और वो मुझे उसने कहा कि जब मैं आऊँगा इंशाल्लाह ऑस्ट्रिया में मुलाकात भी करेंगे। तो मैंने कहा इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात करेंगे। तो अभी रिसेंटली यार कुछ दिन पहले मेरा कांटेक्ट हुआ और उसने मुझे कहा कि मुझे मतलब क्या क्या लाना चाहिए, क्योंकि आई थिंक ही विल बी कमिंग इन फरवरी और मार्च। और तो उसने मुझे कहा क्या क्या होगा मतलब चीज़ें मैं लाऊं, और ये तो मैंने कहा मैंने एक गाइड भी बनाई है तो आप वो देख लेना। और अगर आप में से भी किसी ने नहीं देखा तो वो वीडियो देख लो, तो उसमें आपको एक जेनेरिक आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हम लोग अपने सामान में लाएं। अपना जो बैकपैक है उसमें हमने कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग रखें, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप देख लेना, उसको भी मैंने कहा। और बाकी फर्दर कुछ क्वेश्चन थे उसके तो वो भी मैंने उसको बताया। देन कुछ दिनों बाद फिर उसने मुझे मैसेज किया और बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हुए थे। तो मैं ऑन द स्पॉट उस टाइम तो नहीं पढ़ सका, मैं थोड़ी देर मैंने पढ़े, जब लंबे लंबे मैसेजेस थे, डिटेल्स थी काफ़ी। सो ही सेड के आई गॉट स्कैम्ड। मैंने कहा यार यही कौन सा स्कैम है, मतलब मैं चेक करूँ भाई मतलब क्या लिखा हुआ है। तो बाकी मैसेज में मैंने फिर डिटेल पढ़ी एंड मैं खुद बड़ा शॉक्ड हुआ कि यार ये क्या हो गया उसके साथ यार। लाइक ही ओनली हैड दैट बजट, ठीक है, और फॉर स्टडीज़। और ऑब्वियसली वो लेंस में आ रहा है, तो लेंस में अब सीन ये है कि वहाँ पे अब ज़रा सख्ती हो गई है। हो और सिटीज़ में भी हो रही है लेकिन और में अभी नहीं हुई। लेंस में हो रही है कि जो आप बैंक स्टेटमेंट शो करवाते हो एट द टाइम ऑफ योर आरपी, तो जब वो आपकी आरपी अप्रूव करते हैं तो वो आपको ईमेल भी करते हैं और वो कहते हैं कि आपने
जो अमाउंट हमें शो करवाई है वो आपने यहाँ पे आके हमें ऑस्ट्रियन, जब आप बैंक अकाउंट खोलोगे तो उसमें हमें शो करवानी है वो। तो अब उसके लिए ये भी प्रॉब्लम। खैर अब हम बात करते हैं उसके जो स्कैम हुआ है उसके बारे में कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद हिम। तो एक्चुअली जो मुझे उसने इन्फॉर्मेशन दी, उसने मुझे ये कहा है कि हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव्स यूके में रहते हैं, और देन ही सेड कि हम लोग सुबह नाश्ता कर रहे थे, इट वाज लाइक वीकेंड, आई थिंक ही सेड लाइक सैटरडे मॉर्निंग। तो उस टाइम वो लोग अपना ब्रेकफास्ट, यूजुअल ब्रेकफास्ट जो फैमिली इकट्ठी कर रही होती है तो वो कर रहे थे, एंड ही सेड दैट हमें आई कॉल, एंड नंबर भी यूके का था, लाइक +44। उनको वो कॉल आई एंड उसकी मदर ने पिक की, और उन्होंने पिक की तो लाइक उनको आवाज़ भी ज़रा ना, उनके जो रिलेटिव्स रहते हैं उनके बिल्कुल मिलती जुलती उनको आवाज़ लगी। तो मतलब इंस्टेंटली जब उनको मिलती जुलती आवाज़ लगती है और आपको जब बाहर से ऐसे कॉल आ जाए और आपको पता हो कि मेरे रिलेटिव है, तो आप यही समझते हो ना कि मतलब उन्हीं में से ही कोई होगा, और फिर आपकी जो है रिजेम्बलेंस भी हो थोड़ी सी आवाज़ में। तो वो ये हुआ, और उन्होंने मतलब जब हेलो हाई किया और रादर के फर्दर कंफर्म कर दी, तो उन्होंने यही समझा कि वही है, तो उन्होंने उनका नाम भी ले लिया, ठीक है। तो जो फर्स्ट गलती हुई शायद उनसे यही हुई, और स्कैमर को जो है वो एक इन्फॉर्मेशन भी मिल गई, ठीक है। तो जिस तरह होता है ना कि कोई ट्रैप में किसी को लाने के लिए जो है वो उसी की कोई गलती की आप एक्सपेक्टेशन लगा लेते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो बंदा कोई गलती करेगा, और वही गलती आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है उनको और ज़्यादा ट्रैप में लाने के लिए। तो वो उनसे गलती हुई, और उन्होंने उनका नाम लिया तो उन्होंने कहा हाँ जी मैं वही हूँ। तो फिर उन्होंने फर्दर बाकी जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे उनके बारे में हाल वाल पूछने लग गए। खैर थोड़ी देर उन्होंने हाल वाल पूछा, देन ही सेड के मैंने एक गाड़ी ली थी, और उस गाड़ी की आई थिंक प्राइस उन्होंने पाकिस्तानी रुपीज़ में कोई 30 लाख बताई, और उन्होंने कहा कि मैंने 20 लैक्स दे दिए हैं, बाकी के 10 लैक्स रहते हैं, और यहाँ पे अभी वीकेंड चल रहा है, और मेरे पास यही डेडलाइन है और मैंने उनके पैसे वापस देने हैं। तो वो जो 10 लाख हैं वो मैंने इंस्टेंटली देने हैं इसी वीकेंड, क्योंकि मंडे तक मैं वेट नहीं कर सकता, और मंडे को फिर मुझे शायद कोई चार्जेस या कोई भी पेनल्टी पड़ सकती है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इसमें मेरी हेल्प करो तो, और आपको जो है मंडे वाले दिन फ़ौरन आपको वेस्टर्न यूनियन के थ्रू आपको पैसे आ जाएंगे। और देन ही इवन सेंड देम लाइक अ फेक ईमेल और अ फेक स्लिप ऑफ दैट वेस्टर्न यूनियन। फेक स्लिप उन्होंने बना के ना, उनका ही अकाउंट नंबर और पता नहीं सारी इन्फॉर्मेशन थी शायद उनके पास। अब मुझे इसमें थोड़ा सा ये भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं से उनसे इन्फॉर्मेशन कहीं पे लीक हुई है, इंसान से हो जाती है कहीं ना कहीं पे, इंसान गलतियाँ कर जाता है, आई थिंक सो। तो खैर वो तो खुद समझ रहे थे कि यार ये तो मतलब रियली लग रहा था उनको। तो उसकी अम्मी जान ने उनको कहा कि ना इनको जो है वो भेज देते हैं, पहली बार इन्होंने हमसे हेल्प मांगी है, यू नो इमोशनल बंदा हो जाता है ना जब कोई ऐसे कहे। तो उसकी अम्मी ने कहा कोई मसला नहीं है, वो मतलब उन्होंने मुझे दिखा दिया स्लिप वगैरह भी मंडे को वापस। तो अब जो बजट था उसी के अकाउंट में था वो जो स्टूडेंट है। खैर उन्होंने विदाउट फर्दर वेरिफिकेशन उन्होंने जो है उनके साथ जो जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा जी ठीक है, अकाउंट नंबर उन्होंने भेजा जी, इन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए। और मैक्स जो लिमिट थी इनकी इनके अकाउंट की 5 लाख थी, इन्होंने अपने अकाउंट से भेजी। अब इनकी लिमिट तो हफ्ते वाले दिन की ख़त्म थी, देन ऑन संडे इन्होंने आई थिंक दोबारा 5 लाख भी भेजे, मतलब 5 लाख सैटरडे वाले दिन, एंड ऑन संडे 5 लाख अगेन इन्होंने भेज दिए, क्योंकि लिमिट ही 5 लाख की थी। तो उसके बाद जी इन्होंने यानी कि 10 लाख उनको ट्रांसफ़र कर दिया, एंड देन उसी संडे को ही इनको जो है वो फिर से उनकी कॉल आती है, एंड देन ही सेड कि मेरा फलाना दोस्त उसकी वालदा की डेथ हो गई, अब मुझे ना इसके लिए भी पैसे चाहिए, मेरे पास नहीं है। एंड देन दे वर लाइक शॉक्ड, ये भी उनको जानते थे जो उनके भी दोस्त थे। तो इवन कि उन्होंने कोई डेड बॉडी की भी पिक्चर भेज दी, आप खुद सोचो, पता नहीं ऐसे टाइप के भी मतलब लोग हैं। तो फिर उनकी मॉम बहुत ज़्यादा और इमोशनल हो गई हैं, उनकी पूरी फैमिली इमोशनल हो गई कि यार ये क्या हो रहा है। तो उस टाइम
मुझे वो कह रहे हैं कि यार मुझे ऐसा फील हुआ कि इट कुड बी अ स्कैम, और मतलब ऐसे होता नहीं है यूजुअली, फर्स्ट टाइम भी हो रहा होता है इंसान के साथ, इंसान को नहीं पता होता। बट उसने मुझे कहा कि यार मुझे खुद ये फील हुआ, और मतलब एक होता है ना जैसे वो मुझे बदबू सी आ गई कि भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो वो कह रहा था कि यार मुझे यही फील हुआ कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। बट स्टिल वो उसको मॉम ने और ज़्यादा थोड़ा सा इमोशनल कर दिया और प्रेशराइज किया कि बेटा अब उनके पास डेड बॉडी के लिए भी नहीं है, तो मतलब हमें हेल्प करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए ना हमें अगर आप प्लीज़ भेज सकें, और वो भी भाई उसी के साथ फिर वही प्रोसेस किया, हमें स्लिप्स वगैरह दिखा के और सारा कुछ ना, कि ये आपके मंडे, क्योंकि अभी मंडे तो आया ही नहीं था। एंड देन उन्होंने जो है उसने कहा कि मैं 2 लाख भेजने की बजाय मैंने 1 लाख भेज दिया, और एक महीने का बाद में भेजूंगा। तो उसने एक भेजा, यानी कि टोटल 11 लाख, यानी कि 5 सैटरडे वाले दिन, 5 संडे वाले दिन, और देन उसी संडे को आई थिंक उन्होंने 1 लाख रुपए, उनकी लिमिट तो क्रॉस हो चुकी थी, वो कह रहे थे मैंने इजी पैसा किया था, आई गेस सो। तो उनका ये 11 लाख रुपए उनके पास ही चला गया, एंड ही डिडंट इवन रियलाइज, और उनकी पूरी फैमिली को नहीं पता कि दे गॉट स्कैम्ड। और वो तो बस उनको उल्टा तसल्ली हो गई कि चलो जी उनको पैसे मिल चुके हैं। तो आफ्टर सेंडिंग लाइक इजी पैसा ही केम बैक टू होम, और उसने कहा कि मॉम वो उनको कॉल करके ताज़ियत तो कर लें, और उनसे जो है वो ज़रा अफसोस कर लें। और बंदा होता है मतलब जब फौत की होती है तो बंदा हौसला वगैरह देता ही है। तो उसने कहा कि ये जो है वो आप कॉल करें। उन्होंने जब कॉल की तो अब नंबर तो उनके पास, वो तो न्यू नंबर से आया था, लेकिन उनके पास वो पहले से सेव, तो उन्होंने वहाँ पे कॉल कर ली। उन्होंने जब वहाँ पे कॉल की और उन्होंने कहा कि अफसोस हुआ और ये हुआ, तो उन्होंने कहा कौन, किस चीज़ का अफसोस, कौन मर गया? एंड देन देवर लाइक जॉज वर ओपन। वो कह रहे यार ये क्या चक्कर है भाई, हम इधर अफसोस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किसकी डेथ हुई है। मतलब वो तो फिर शॉक में आ गए कि उन्होंने कहा कि भाई पैसे तो बर्बाद हो गए अब। तो यार मैंने जब ये स्टोरी पढ़ी, देन मैंने उसको कॉल बैक की, फर्दर उससे इंफॉर्मेशन ली, तो वो यही कहता है कि यार मतलब हमें खुद नहीं समझ कि अ, हमसे गलती तो हुई है कि जो हमने फर्दर वेरिफिकेशन ही नहीं की, कि बस जस्ट कॉल आई है, और जब भी आपको कॉल आए न्यू नंबर से तो आपने तो यही कहना होता है ना जी आप कौन, मतलब अपनी आइडेंटिटी बताओ। रादर देन सेइंग दिस, उनकी वालिदा साहिबा ने उन्होंने कहा कि जी मुझे, मतलब उन्होंने उनका नाम ले लिया, तो जब नाम लिया तो उन्होंने कहा हाँ मैं वही हूँ। तो इस तरह वो एक ट्रिक में ही फंस गया। तो खैर सैडली यार मैं मतलब जितना भी अफसोस करूँ कम है। और जैसे हालात हैं पाकिस्तान में यूजली, मतलब हमारी एवरेज जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो सारी मिडिल क्लास ही हैं और लोअर मिडिल क्लास होती हैं, और उनके पास जो है वो पैसे पता नहीं क्या क्या बेच के वो लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, और लोग बाहर आते हैं जो पढ़ने आते हैं। मैं मतलब बेतहाशा अफसोस है यार मुझे इस चीज़ का। तो फिर मैंने उसको ये भी कहा कि यार हौसला भी दिया, दैन ही सेड कि यार हम एफआईए में गए थे। इवन के एफआईए में गए उनके ऑफिस में थे, हालांकि 2-3 घंटे उन्होंने वेट करवाया ऑफिस में बैठ के, और जब वो कह रहा था कि मैं ऑफिसर के पास ही था, एंड फिर उस बंदे की कॉल आई थी मुझे इस कैमरे की। वो कहता है मैंने उनको कहा कि ये नंबर है आप बात करो। उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया। उन्होंने कहा, इसने कहा मैं तो इधर ही बात करना चाह रहा हूँ, मतलब आपके सामने बात करना चाह रहा हूँ, फिर आप बात करो। उसने कहा बस फ़ोन मुझे दे दो, मैं बात करूँगा और आप बाहर बैठो। तो ये हालात हैं हमारे इदारों के। और मैं अब इस मामले में यार क्या कहूँ, मतलब इस मुल्क में हो क्या रहा है। तो देन ही वाज लाइक इन शॉक, और वो बहुत ज़्यादा अफसोस में था। वो मुझे कह रहा था कि यार मैं बस जल्द से जल्द इस मुल्क से जो है ना निकलना चाह रहा हूँ, और मेरा जो भी होगा सब कुछ बेच बूझ के मैं जो है ना निकल आऊँगा। तो फिर मैंने उसको कहा यार ये तो मैं इस सिचुएशन में आपको दिलासे और वर्ड्स तो कह सकता हूँ, और मैं कर क्या सकता हूँ। और फर्दर मैं ये कर सकता हूँ कि मैं एक वीडियो बना के मैं लोगों को भी अवेयर कर दूंगा। ऑल दो बहुत रेयर होता है, इस तरह बहुत रेयर होता है, लेकिन यार जो लोग सीधे दिल के होते हैं ना उनके साथ ऐसा होना बहुत 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 ज़्यादा पॉसिबल होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि वो इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि ट्रस्ट करना बुरी चीज़ है, लेकिन यार केयरफुली होके बंदा ट्रस्ट करे किसी भी चीज़ पे। तो ये दुनिया ट्रस्ट करने वाली जो है ना आजकल है ही नहीं, ठीक है। तो फिर उसने मुझे यही कहा कि यार मैं बाहर आ जाऊंगा। तो मैंने उसको कहा भाईजान
बाहर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी अटेम्प्ट्स होते हैं। तो फिर मैंने उसको अपनी स्टोरी बताई, तो उसने कहा आपकी कैसी स्टोरी है? तो मैंने कहा चलो मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ, होपफुली कि वो मेरी स्टोरी सुन के थोड़ा सा उसको एक माइंड की डाइवर्जन भी मिलेगी और थोड़ा सा जो है ना वो बहल जाएगा। तो मैंने कहा यार मेरे ऊपर स्कैम का अटेम्प्ट हुआ है, मतलब स्कैम नहीं हुआ। मैंने कहा ये है कि बंदा थोड़ा सा ना हाजिर दिमागी भी रखे तो बंदे को काफ़ी चीज़ों का पता चल जाता है। और मैंने कहा मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि जब भी आप किसी भी कंट्री में जाओगे, आप न्यू सिम लोगे तो आपके ऊपर अटैम्प्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। न्यू सिम लोगे, न्यू आईडी बनाओगे या किसी भी चीज़ का कोई भी अकाउंट आप बनाओगे ना, आपके ऊपर अटैम्प्ट हो सकते हैं। तो तब आपने बहुत ज़्यादा शातिर रहना है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में मेरे दोस्त गए थे, तो और इसी तरह कनाडा में भी लड़के जाते हैं, तो उनके साथ भी ऐसे हो जाता है। बट ऑस्ट्रेलिया का मुझे ये याद है कि एक लड़के ने मुझे बताया था कि यार नई सिम ली थी, सब कुछ कॉल आती थी जी ये आपके जो है वो हम फलाने पुलिस स्टेशन से कॉल कर रहे हैं और आपने ये जुर्म किया ये जुर्म किया। तो इस तरह के स्कैमर्स भी होते हैं। तो फिर मैंने उसको बताया कि भाई मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस पे बाईसाइकिल का मैं जिक्र करता रहता हूँ, बाईसाइकिल मैंने बेचने के लिए लगाया था। तो वो यार फेसबुक मार्केट प्लेस पे मैंने लगाया और विद इन लाइक 1 और 2 आवर्स मुझे चैट में ना वो मैसेजेस रिक्वेस्ट आना स्टार्ट हो गई मार्केट प्लेस में कि आपका ये आइटम अवेलेबल है। मैंने कहा यस अवेलेबल है। तो देन ज़्यादातर वो ना जर्मन में ही आपको लिख रहे होते हैं। तो फिर मैंने उसको कहा यस अवेलेबल है। देन उसने मुझे कहा कि जी ठीक है मैं लेना चाहूँगा। उसने कहा कितना डिस्काउंट कर दे? मैंने कहा डिस्काउंट चलो आपके लिए इतने थोड़ा सा मैं डिस्काउंट कर देता हूँ। डिस्काउंट किया। फिर उसने कहा चलो ठीक है। फिर उसने मुझे कहा कि अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि ये कैसे हैंड ओवर करना है मुझे और आपको पैसे कैसे मिलेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है तरीका बताओ। देन ही सेड कि जी एक कंपनी है यूपीएस, तो वहाँ से आपका एक कुरियर की गाड़ी आएगी, वहाँ पे बंदा भी होगा उसमें और मैं आपके पैसे एनवेलप में उनके थ्रू भेजूंगा। मैंने कहा आप मुझे ऑनलाइन ठीक है ऑनलाइन आप भेज दो, ऐसे भी हो सकता है या फिर आप खुद पहले आ जाओ भाई देख लो। उसने कहा मैं जी जर्मनी में वो म्यूनिच में रहता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। खैर ये फर्स्ट टाइम था ना, तो मैंने कहा चलो। फिर भी आई वाज लाइक टोटली अवेयर और अलर्ट था कि भाई किसी से यहाँ पे कोई भी बंदा जो है ना ट्रस्ट नहीं कर सकता, उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। तो मैंने उसको कहा ज़रा प्रोसेस समझाओ क्या प्रोसेस है। उसने कहा इस तरह है कि आप मुझे टाइम बताओ और डेट बताओ कब आप फ्री हो। मैंने कहा कल के दिन शाम के इस टाइम तक। उसने कहा ठीक है नो इशू। तो उसने कहा गाड़ी आपकी तरफ आएगी एंड दे विल लुक एट द आइटम जो भी आप सेल कर रहे हो, मतलब बाईसाइकिल, वो देख के और उसके बाद आपको एनवेलप दे देंगे और एनवेलप दे के देन आपको उसी के अंदर आपकी अमाउंट होगी। वेल इतने तक तो बात है ठीक और सारी स्टोरी ठीक जा रही है। तो मैंने कहा ठीक है चलो जी। और देन ही सेड के आपको अभी अपना ईमेल एड्रेस वगैरह दे दो मुझे और आपको जो है ईमेल आएगी। उस ईमेल में उस कंपनी का एक लिंक होगा और उस कंपनी की सारी डिटेल्स होगी और इवन कि पूरा इनवॉइस बना होगा। और मैं उसका इनवॉइस वो कह रहा था कि मैं 250 यूरो बना रहा हूँ। मैंने कहा 250 क्यों? मैंने तो 200 में आइटम लगाया हुआ है और उसमें थोड़ा सा आपके डिस्काउंट कह रहे थे तो 10 यूरो का मैंने कहा डिस्काउंट कर दूंगा। तो उसने कहा नहीं नहीं इट्स ओके आई विल बाय इट इन 200 और इवन कि मैं आपका इनवॉइस जो है वो 250 का बना रहा हूँ। मैंने कहा यार 250 का क्यों बना? उसने कहा आपने ना 50 यूरो इंश्योरेंस पे करनी है इस कंपनी को, ताकि वो जब आपसे आइटम उठा लेंगे ना उतने तक की इंश्योरेंस है। जब वो आइटम आपसे उठा लेंगे देन वो जो आपको एनवेलप देंगे उसमें आपका 50 यूरो होगा। दैट मीन्स कि मैं 250 का एनवेलप में पैसे डाल के आपकी तरफ भेजूंगा। मैंने कहा यार आइटम आप ले रहे हो, इंश्योरेंस मैं पे करूंगा। मैंने कहा डज दिस मेक अ सेंस? तो फिर उसने कहा नहीं नहीं इट्स ओके इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर, आप शायद फर्स्ट टाइम भेज रहे हो तो कोई इशू नहीं है, ये यूजुअली यही प्रोसेस होता है। आपने जस्ट वो मैंने आपको अभी ईमेल भेजी है, आपने क्या करना है उस ईमेल में जो डिटेल है वो मुझे बताओगे और उस पर एक लिंक है, वो लिंक पे आपने क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, उस कंपनी को पता चल जाएगा आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी लोकेशन हर चीज़, तो वो आपकी तरफ आ जाएंगे और देन आप बस आपने 50 यूरो पे करना है। वेल मैंने कहा अच्छा। मैंने ईमेल चेक की, ईमेल तो आई हुई थी। अब मैंने ना लिंक ओपन किया और ना ही मैंने उसमें कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ भी ऐड किया। मैं वेट करता रहा भाई अब जी क्या कहते थे। वो बार बार मुझे कहे कि यार आपने फिल किया है, फिल किया, आपने लिंक ओपन किया, फिल किया। तो मैं समझ गया कि यार ये है 2 नंबरी। एंड देन उसको मैंने चैट में कहा कि भाईजान मैं क्यों पे करूँ इंश्योरेंस?
आइटम आप ले रहे हो, इंश्योरेंस आप पे करोगे। और फिर उसने कहा कि बार बार मुझे ना रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप बस फिल कर दो, फिर उस कंपनी को पता चल जाएगा। और इवन कि ये मुझे इंसिस्ट कर रहा था कि मेरे पैसे लॉस हो जाएंगे क्योंकि मैं उस कंपनी को पे कर चुका हूँ। मैंने कहा आपके पैसे आप कंपनी के साथ तय करो, भाई लॉस होता है आपको, भाई भाड़ में जाओ। तो देन थोड़ी देर बाद ना उसने ना मुझे, मेरी प्रोफाइल असल में लॉक नहीं थी ना, तो उसने ना मेरी ना अंदर से कुछ एक दो पिक्चर उठाई और एक पूरी पुलिस रिपोर्ट बनी हुई जो होती है ना, पुलिस रिपोर्ट वो भी फेक टाइप होती है, उस पर बस मेरा नाम वगैरह और वो एडिट करके लगा के मेरी पिक्चर लगा दी, तो मुझे भेज दी। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जी मतलब 100 और है कि इस बंदे ने ये क्राइम किया है, इसकी जी 5 साल कैद है और इतने हज़ार यूरो इसकी जो है वो चार्जेस होते हैं, मतलब फाइन होता है। खैर उसने जो है ना वो पूरी एक जो है ना मुझे शीट बना के भेजी थी, पूरी पुलिस रिपोर्ट थी, उसके ऊपर मेरी ज़रा पिक्चर ज़रा डैशिंग वाली लगाई हुई थी। तो मैंने कहा वाह, क्रिमिनल ना वो जो फोटो शूट पे आया हुआ ना प्रॉपर, जो भाई एन के सैन के भी लगाई हैं उसने, और प्रॉपर जो है वो एक सही फोटो शूट चल रहा होता जैसे, वो वाले फोटोज उसने मेरे एक दो ऊपर लगाए हुए थे। तो मैंने कहा यार बड़े ज़बरदस्त फोटो लगाए हैं तुमने मेरी, किसी एंगल से लग तो नहीं रहा मैं क्रिमिनल। खैर मुझे हंसी भी आ रही थी। फिर मैंने उसको कहा कि जी थोड़ा सा मैंने उसको अपने अल्फाज अच्छे अच्छे कहे, अच्छे अच्छे का बात, और उसके बाद जो है मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। तो कहने का ये है कि यार यहाँ पे भी स्कैम्स अटेम्प्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब मेरे एक और दोस्त के ऊपर भी हुआ था थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का। लेकिन ये है कि आप जो है अलर्ट रहो। सबसे पहले मैं आपको थोड़े से स्टेप्स भी बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि इस तरह जब आपको किसी भी अननोन नंबर से कॉल आती है, आपने कॉल या तो उठानी नहीं है, और अगर उठानी है तो आपने पहले चुप ही रहना है। आपने उनसे पूछना है कि आप कौन हैं। जब वो अपनी आइडेंटिटी बताएगा, काफ़ी सारी क्वेश्चंस होते हैं, आप आइडेंटिटी पूछो, आप उससे अपने बारे में फिर पूछो कि किस से आपने बात करनी थी। यूजुअली जैसे पाकिस्तानी, इस मामले में तो पाकिस्तानी तेज़ हैं, बट ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो लोग बिल्कुल ही सीधे साधे होते हैं। वैसे तो आपको पता होगा आजकल पाकिस्तान में भी कॉल्स आ रही होती हैं, इवन कि बैंक के जो नंबर होता है ना उसी तरीके से मिलता जुलता नंबर आपको कराची से, और वो यही कह रहे होंगे कि जी हम हेडक्वार्टर से बात कर रहे हैं, आपकी बैंक में की वेरिफिकेशन नहीं हुई या इस तरह का कुछ आपके साथ मामला करेंगे और आपको कॉल करेंगे, और देन आपको कहेंगे कि आप अपना पिन भी बता दें, ये भी बता दें, वो भी बता दें। तो आपको होगा कि यार मैं क्यों बताऊँ, तो वो आगे से कहेंगे कि सर ये हेडक्वार्टर से है, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, तो इस नॉर्मल प्रोसीजर में ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो इस तरह से आपसे इन्फॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं। तो आप ये कहते हो कि यार वाकई में यार ये तो कॉल भी बैंक से आ रही है और उनके पास डिटेल भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए मुझे याद है अच्छे तरीके से, मैं नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ थी, उसका नाम था जाम तारा। तो उसमें जो है बिल्कुल सेम, क्योंकि वो उनकी रियल स्टोरीज भी बनी है, इसी टाइप के स्कैम वहाँ से जनरेट हुए थे। अगर कोई इंडिया के लोग भी देख रहे हैं मेरी ये वीडियो तो उनको अच्छी तरह पता होगा, और अगर उन्होंने सीरीज ये देखी होगी तो ऐसे ऐसे प्रोसेस से वो होता है। तो यही चीज़ें पाकिस्तान में भी होती हैं, पड़ोसी मुल्क हैं तो ये सिस्टम तो भाई दोनों में ही चलेंगे ना। तो यही स्कैम पाकिस्तान में भी, स्कैम अटैम्प्ट बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और मैं लोगों को ये कहता हूँ कि ये अपनी बैंक डिटेल्स, इस तरह जो भी आपको कॉल आती है किसी को भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी विदाउट एनी वेरिफिकेशन। तो ये स्टेप हो गया कि विदाउट वेरिफिकेशन किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी, ऑल दो तो कॉल ही नहीं पिक करनी, कॉल पिक करो भी सही तो आपने वेरीफाई करना है। और अगर आपने कॉल पिक नहीं की तो वेट कर लो, अगर तो वो आपका कोई रेलिवेंट वाकई बंदा हुआ जो आपको जानता हो तो आपको मैसेज भी करेगा, ये किसी और तरीके से अप्रोच भी करेगा। दूसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी आपको कोई लिंक भेजता है ना, लिंक कभी ओपन मत करना, क्योंकि लिंक में आईटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा। इन लिंक्स में इनके बैकएंड पे एक सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको की लॉगर्स भी हम लोग कहते हैं। और की लॉगर्स में यार ये होता है कि आप वो लिंक क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम में जो आपका फ़ोन है या आपका लैपटॉप है उसमें ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली। एंड देन डिपेंड करता है वो की लॉगर किस टाइप का है, लेकिन जो बहुत अच्छे वाला होगा उसमें ये होगा कि आप जो भी एक्टिविटी फ़ोन पे कर रहे हो ना, चाहे अपना पिन कोड कहीं पे डाल रहे हो, कोई आईडी लॉगिन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर इन्फॉर्मेशन की एक्सेस उनके पास चली जाती है। तो एट द टाइम आप यूज़ कर रहे हो तो उधर से वो भी यूज़ कर रहे होते। तो ये बहुत गंदे गंदे स्कैम्स होते हैं, मतलब आपकी इवन के पिक्चर्स तक उनके पास पहुंच जाती हैं अगर तो बहुत कोई हैवी लेवल का उन्होंने सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, की लॉगर यूज़ कर रहे हैं। तो आप अलर्ट रहो। तो वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि आप सबको मैं गाइड भी कर दूं, अवेयर भी कर दूं, और
एक और मकसद ये भी है कि यार जो वो स्टूडेंट हैं, नाम मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैं नहीं चाहता कि उनकी आइडेंटिटी किसी को पता चले और इवन उनको फिर और ज़्यादा अफसोस होगा। और पर्पज़ ये है कि यार एक तो लोगों को पता चल जाए, दूसरी बात यह है कि अगर किसी की भी लिंक्स हैं अगर हायर अथॉरिटीज़ में जो इस मामले में उनके साथ हेल्प कर सकता है, तो वो मेरा इंस्टाग्राम तो ऑलरेडी अटैच है मेरे चैनल में, वो वहाँ पे जाके, और मैं यहाँ पे भी लिख दूँगा, तो वो यहाँ पे मुझे करे मैसेज, और देन मैं देखूँगा कि अगर वो हेल्प कर सकता है उनकी वाकई में, तो देन आई विल लिंक हिम टू विद दैट पर्सन, और फिर जो है वो जाके उनकी हेल्प कर सकते हैं। और देन आप सबकी दुआएं भी रिक्वायर हैं उनके लिए, और ताकि वो अगर तो उनके ये पैसे वगैरह ये रिकवर हो जाते हैं तो अल्लाह करे हो जाएं, सबसे मेन दुआ तो यही है। और अगर खुदा ना खास्ता नहीं भी हो सकते तो उनके लिए दुआ करें कि ताकि उनको इस मुश्किल टाइम से निकलने की और रिकवरी की जो है अल्लाह पाक जो है वो तौफीक दें, और देन वो यहाँ पे लड़का जो है वो यहाँ पे आके अपना फ्यूचर आगे स्टार्ट कर सके। तो आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक यार, और दुआ रहेगी मेरी उनके लिए हमेशा। और बाकी आप सब लोग जो है वो अलर्ट रहें, और आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।